रुपए का सिलेंडर था ना। अरे इसको क्यों तोड़ रहे हो? अब 1200 रुपए का महंगा है तो कहाँ की मैडम, क्यों गेट पे बैठी भी है और बैठी भी है। अभी जिस तरीके से चल रहा है तो मैं अगले 4 साल का 5 साल का प्लान देख पा रही हूँ, या अगले 4 लीडर्स जो मैं देख पा रही हूँ। पहले मोदी जी, देन 2 बार योगी जी, एंड देन वी हैव 2 more लीडर्स कमिंग अप। तो कहाँ मैडम जो यूँ करती थी सिलेंडर 400 रुपए का, अब 1200 रुपए का है, आज 1200 रुपए का है, कहाँ की मैडम। अच्छा ये तो बड़ी होगी भाई साहब, आपकी इनकम भी तो बड़ी होगी। आपकी सैलरी कितनी कांग्रेस राज में? आपकी सैलरी कितनी कांग्रेस राज में? कितनी सैलरी थी आपकी? आप काम करते हो, कुछ तो काम करते हो क्या बाबूजी? हम रोज काम कर रहे हैं डिस्पाइट ऑफ कि किसकी सरकार है, तो ये एक परसेप्शन गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट किसकी होगी नहीं पता, लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो पुलिस को FIR रजिस्टर करना पड़ेगा, कोर्ट एक्शन लेगा, अरेस्ट होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनीता शर्मा है। अच्छा ये महिलाओं की DTC में फ्री की बात कर रही हैं, क्या वो सही है? फैक्ट्स कुछ और होते हैं, नॉर्मल पब्लिक को अलग पता होता है। मैं एक एडवोकेट हूँ, तो कुछ चीज़ें मुझे उनकी ठीक नहीं लगी है, जो कि ऑब्वियसली नॉर्मल जनता को नहीं पता होगी, तो उस हिसाब से अंकल जी को फैक्ट्स ठीक से नहीं पता है। कई चीज़ें इन सब चीज़ों की कोर्ट में चलती है, तो हम बाय डॉक्यूमेंट बाय पेपर देखते हैं। क्या होता है? और लोग कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये फ्री क्या होता है? सही बात लेडीज है। कमा रही है, सब कुछ हर कोई बंदा कमा रहा है, फ्री क्या होता है? आपको चाहिए DTC में फ्री? नहीं चाहिए। नहीं। किसी को चाहिए फ्री? क्यों चाहिए? ये कह रहे DTC में फ्री नहीं। कुछ लोग जरूरतमंद होते हैं, उनको चाहिए फ्री। ये फ्री क्या होता है? इसके हर चीजें फ्री फ्री फ्री, बिजली मतलब 200 यूनिट फ्री है, 200 यूनिट के बाद जो खर्चा आएगा वो डबल खर्चा आएगा। क्यों? क्या के फ्री होगी? हमें फ्री चाहिए। बार बार दिल्ली में केजरीवाल ही क्यों? हम कमा रहे हैं, सब लोग कमा रहे हैं, तो हम सबको टैक्स पे, हम सारे टैक्स भी पे कर रहे हैं, सब कुछ पे कर रहे हैं। मैम बात करूंगा, मैम आप किसको चाहते हैं 2024 में? मैं बहुत ही पॉलिटिकल पर्सन हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। फिर भी एक ओपिनियन अगर देखा जाए। मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे से आपका कॉन्वर्जेशन देख रही हूँ, सबका सुनते हुए, कई लोग चले भी गए हैं। आई बिलीव अ गुड लीडर इज़ जो एक पर्सन जो जिसका ओपिनियन ही ना हो उस चीज़ में, उसको भी सोचने पे मजबूर कर दे। अ गुड लीडरशिप स्किल्स, हम्बलनेस विद जेनरोसिटी, स्ट्रैटेजी, पावर, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक लीडर में। कौन लगता है आपको इस तरीके का लीडर? आई गेस अभी जिस तरीके से चल रहा है तो मैं अगले 4 साल का 5 साल का प्लान देख पा रही हूँ, या अगले 4 लीडर्स जो मैं देख पा रही हूँ। पहले मोदी जी, देन 2 बार योगी जी, एंड देन वी हैव 2 more लीडर्स कमिंग अप। तो मोदी और योगी आपको लग रहे हैं? लीडरशिप स्किल्स के बेसिस पे, उसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को अलग से एलैबोरेट या स्क्रूटनाइज करना अलग चीज़ होती है। लीडरशिप स्किल्स के बेसिस पे वो आपके पब्लिक को कैसे लगातार बातचीत हो रही है कि 2014 के बाद में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। महंगाई नहीं है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते होगे बेसिक्स, तो हर इकोनॉमी का एक फ्लो होता है, एक चार्ट होता है। एक टाइम पे इन्फ्लेशन आता है, एक टाइम पे इकोनॉमी बूम भी कर जाता है, तो एक नॉर्मल इकोनॉमी का चार्ट चलेगा, उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करता है। इन्फ्लेशन भी आएगा, रेट भी बढ़ेंगे, कम भी होंगे। देयर इज टाइम, आज अभी पिछले 4 दिन का एग्जाम्पल है, एक दिन टमाटर 30 रुपये किलो मिल रहा था, एकदम से 160 भी मिल रहा है। अब आज जाएंगे तो शायद 80 रुपये भी मिल रहा होगा, तो दैट इज़ व्हाट डे टू डे, वो नॉर्मल इकोनॉमिक्स है, उसको गवर्नमेंट। आप पूछना चाहते हैं, आप बताइए क्या? आपसे मैं कहता हूँ, अभी टमाटर सब्ज़ी महंगी है, अब बाहर बाढ़ आ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो इसमें सारा की गलती तो नहीं है। अब चीज़ महंगी हो रही है, उनका नुकसान हो रहा है। क्या गलती है बताइए आप। अरे भाई किसान उनका का नुकसान हो रहा है। अच्छा आपको क्या लगता है? ऑटोमेटिकली सब कुछ रेट बढ़ता है ना, ऑटोमेटिकली किसान का नुकसान। अपोजिशन की अगर हम बात करें, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि नफरत फैला रही है भारतीय जनता पार्टी, आपको लगता है ऐसा कुछ? नफरत सबका, हर पार्टी का अपना, अब एक डायरेक्शन में जो चीज़ चल रही है, अब आपको उसको कम करना है तो आप अपोजिट डायरेक्शन से ही विंड फ्लो करोगे। अलग अलग तरीके से होता है, कोई रिलीजन उठा सकता है, कोई लॉ को उठा सकता है, कोई पर्टिकुलर पॉलिसी को उठा के, हम सब इंस्टाग्राम मीम्स रील्स सब देखते हैं सब। आपने जुडिशरी को पूरा पढ़ा है, क्या ये UCC जो है उसके बारे में क्या समझते हैं आप? सबके लिए कॉमन लॉ, अगर IPC है सबके ऊपर लगता है, एक जनरल पीनल लॉ है, स्पेशल लॉज है, पॉक्सो है। पॉक्सो नहीं देखेगा कि रेप
किसने किया है, माइनर का किया है, वो बच्चे की प्रोटेक्शन देखेगा। तो लॉ उस तरीके से सबके लिए जनरल होना चाहिए। लॉ सबके लिए ठीक है, ठीक मैम ठीक कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टैक्स, टैक्स सबके लिए एक था, जीएसटी सबके लिए एक था, एक टैक्स एक देश, मोदी की बात थी, एक टैक्स एक देश। तो लिसन तो उस पर टैक्स क्यों नहीं है? तुम्हारे अल्कोहल पे, पेट्रोल पे टैक्स क्यों नहीं है? क्यों उस पर तो वैट है। जब जीएसटी आ गया तो वैट कहाँ है? तो वैट को तुम क्यों लगा रहे हो? अल्कोहल पे वैट आ रहा है, उस पर क्या नाम है तुम्हारा पेट्रोल पे वैट आ रहा है, क्यों वैट आ रहा है? तुम उस पर लागू करो जीएसटी, लागू करो ना जीएसटी। क्यों नहीं जीएसटी तुम लागू करते उस पर? पेट्रोल पे वहाँ से तुम मोटी इनकम आ रही तुम्हारे। 2-3 सवाल रहते हैं जनता के लगातार, वो यही कहती है कि एक तो महंगाई और बेरोजगारी की बात करती है, एक अनएम्प्लॉयमेंट की बात करती है, और लगातार जिस तरीके से बात अगर हम करें सभी की, जितनी भी जनता हमारे देश में है, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आती है। क्या आपको भी लगता है जिस तरीके से नोटबंदी हुई और ये सारे जितने भी मोदी सरकार में जितने भी एक्शन लिए गए, इनमें से कौन कौन से आपको गलत लगते हैं और कौन कौन से सही लगते हैं? पहले सबसे चीज़ कि कोर्ट की फंक्शनिंग को किसी भी गवर्नमेंट के फंक्शनिंग से अटैच नहीं करना चाहिए। कोर्ट डेली काम करेगा, कोर्ट में जजेस डेली बैठते हैं, सरकार बदलती है लेकिन कोर्ट वही है। ये आरोप लग रहे थे कि जुडिशरी भी मोदी जी के हाथ में है। तो वही कई लोगों ने बोला था, इसीलिए मुझे वो बीइंग एन एडवोकेट मुझे वो पर्सनली ऑफेंड कर गया, क्योंकि मैं जानती हूँ वी पीपल आर, एडवोकेट भी ऑफिसर ऑफ कोर्ट होता है, जजेस भी ऑफिसर ऑफ कोर्ट होते हैं। हम रोज़ काम कर रहे हैं डिस्पाइट ऑफ कि किसकी सरकार है। तो ये एक परसेप्शन गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट किसकी होगी नहीं पता, लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो पुलिस को FIR रजिस्टर करना पड़ेगा, कोर्ट एक्शन लेगा, अरेस्ट होगा। एंड जो सर GST के लिए कह रहे हैं वही कि नॉर्मल पब्लिक इतना लॉज के लिए अवेयर नहीं होता, तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि सबको लीगली अवेयर। नोटबंदी पर सवाल उठते हैं, नोटबंदी को कैसे देखते हैं? वो जजमेंट आपको इलेबोरेटिवली पढ़ना, उसमें भी ऐसा नहीं कि डिसेंट नहीं आया है, एक ऑनरेबल जस्टिस ने अपना डिसेंट भी दिया है, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है। दैट्स हाउ हम एक इंडिपेंडेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करते हैं कि एक जज ने फुल फ्लेजेड एक जजमेंट में अपना डिसेंटेड ओपिनियन दिया है, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट थॉट आता है। वो सबका विपक्षी पार्टियां गठबंधन कर रही है मैम। एक मिनट, हमारे इंडिया में कांग्रेस पार्टी ने कितने साल राज करा है? कितने साल राज करा? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। 70 साल की बात होती है, लेकिन बीच में भारतीय जनता पार्टी भी रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब भी भारतीय पार्टी आई है उसने हमेशा कुछ ना कुछ नया करके दिया है। कांग्रेस ने कभी घर में बाथरूम बनवाया है गांव-गांव में? कभी सिलेंडर भिजवाया है? कभी घर बनाने के पैसे दिए? बीजेपी ने सब कुछ करा है सर, आप गांव-गांव जाके देखो, सब कुछ करा है, सब कुछ करा है। इसलिए बीजेपी को हर कोई मानता है सर। आप किसी भी गांव में चले जाओ, किसी में लैट्रिन नहीं बनी थी, आज लैट्रिन बनी हुई है। किसी के घर में गैस चूल्हा नहीं था, धुआं मार मार के रोटी बनाती थी। आज बहन बेटियां, आज वो खुशी वाली यार रोटी बना रही है गैस चूल्हे पे। जो सिलेंडर दिया है ना गाँव में, आपका क्या नाम हुआ? मैं भी गाँव से ही हूँ, वो सिलेंडर हमारे यूँ ही रखे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है 1200 रुपये को भरवा ले। वो हिम्मत नहीं है 1200 रुपये? गरीब आदमी कहाँ से भरवाएगा? सिलेंडर तो दे दिए, आपकी टीवी पे दिला दिया। आपका भी, आप एक मिनट, आपका एक मिनट। जब सुनीता मैडम ईरानी थी, 300 रुपये सिलेंडर लेके है ना, जब 300 रुपये का सिलेंडर था ना। पीछे को जा, क्यों बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, आराम से मेरे भाई, आराम से। नहीं, जब 400 रुपये का सिलेंडर था ना, अरे इसको क्यों तोड़ रहे हो? अब 1200 रुपये का महंगा है तो कहाँ की मैडम, क्यों गेट पे बैठी भी है और बैठी भी है। इधर तो आइए, फैक्ट में बात करिए, ऐसे क्या होता है? आज कहाँ गए मैडम जो यूँ करती थी, सिलेंडर 400 रुपये का था, अब 1200 रुपये का है, आज 1200 रुपये का है, कहाँ की मैडम? अच्छा, ये तो बड़ी होगी भाई साहब, आपकी इनकम भी तो बड़ी होगी। आपकी सैलरी कितनी कांग्रेस राज में? आपकी सैलरी कितनी कांग्रेस राज में? कितनी सैलरी थी आपकी? आप काम करते हो, कुछ तो काम करते हो बाबूजी? इतनी सैलरी नहीं पड़ी आज भी। नहीं, कितनी सैलरी थी? 5000 रुपये सैलरी थी आपकी, सारी 15000 रुपये होगी। ओ भाई साहब तुम बट्टे मार रहे हो। एक मिनट। हाँ जी बोलो। देखो, हम बहस नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। सिर्फ सरकारी आदमी की वेतन बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ता है। जॉब करता हूँ, आपकी सैलरी क्या थी कांग्रेस राज में? बता दीजिए ना मेरे, आप बता दीजिए। 50,000 कितनी सैलरी थी आपकी? 15,000 सैलरी पे, सैलरी है 15,000 आएगी और पहले भी। झूठ बोल रहे भाई साहब। 15,000 सैलरी
तो कांग्रेस राज में थी 15,000 सैलरी आज भी है बाबूजी। जब नहीं नहीं बाबूजी नहीं